हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक में से भाग 3 पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ नंबर 7। इस पाठ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ के अंदर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। उस शब्दार्थ के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। तो आइए बच्चों, हम पाठ में से शब्दार्थ जो है उनकी शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है धर्मभीरु। धर्मभीरु का अर्थ है जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। धर्मभीरु का अर्थ यह होता है। पर्दाफाश। पर्दाफाश का अर्थ क्या होता है? भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर। उजागर का अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। गंतव्य। गंतव्य का अर्थ क्या होता है? स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढाढ़स। ढाढ़स का अर्थ होता है दिलासा, धीरज। ढाढ़स का अर्थ क्या होता है? दिलासा या धीरज। तो यह शब्दार्थ के बारे में हम अभी पढ़ाई की है। तो अभी हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। पाठ नंबर 7। आज हम देख रहे हैं हिंदी के चैप्टर 7 जो कि क्या निराश हुआ जाए। तो यहाँ पर जो लेखक है वह बताने जा रहे हैं हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। यहाँ पर यह कह रहे हैं कि उनका जो मन है वह यहाँ पर बैठ जाता है। जब भी ये समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार को पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे समाज में कितना गलत चीज़ हो रहा है। साथ में ये आरोप और प्रत्यारोप फैला हुआ है। ये सभी लोग जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते होंगे, गलती को ढूंढते हैं। इससे ये लगता है कि मानव कोई ईमानदार लगता है कि मानव कोई ईमानदार है ही नहीं। हमारे देश में इस तरह संदेह में जो देखते हैं, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा ऊंचे पद पर होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा तरक्की कर रहा होता है, उससे लोग जो है और ज़्यादा संदेह की दृष्टि से देखते हैं और गलतियां को और ज़्यादा निकालते हैं। और उसके दोस्त को यहाँ पर यह कहता है कि बड़ा व्यक्ति जो था वह इनको कहता था कि इनके समय में वही सुखी है, क्योंकि कुछ नहीं करता, मतलब कि निर्मल लाइफ जी रहा होगा, कोई तरक्की कर रहा होगा, वह अपना काम नहीं करता। इसके ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर वही व्यक्ति अच्छा काम कर जाए और अच्छी तरक्की कर जाए तो लोग उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है, उसके अंदर अच्छाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वहाँ देखेंगे कि वह कब गलती करता है, उसको अंदर के दोष को निकालेंगे और उस चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर बोलेंगे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो किसमें दोष नहीं होता, दोष सब में होता है। तो यहाँ पर सारे लोग ही दोषी हो गए, मतलब कि अगर दोष देखते रहेंगे तो हमें तो कोई गुनी कोई लगेगा ही नहीं, सभी दोषी लगेंगे। ये जो सभी लोग यहाँ पे गलतियाँ देखेंगे तो यह बहुत बुरा है। जो भारतवर्ष, इसमें गांधी जी हो गए, तिलक जी हो गए, मदन मालव जी हो गए,
ठीक है, ये सभी लोग ने ये सोचा था कि हमारा जो देश होगा आगे जाके इसमें सभी लोगों से स्थिति होंगे और सभी एक साथ रहेंगे मिलजुल के, और कोई भी इसमें कोई गलतियां नहीं निकालेगा, मतलब साथ में रहेंगे। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो उनका सपना ही रह गया, क्योंकि पहले के वक्त जिसमें आर्य और द्रविड़ थे, मतलब कि कोई समूह था, हिंदू, मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय, मतलब कि जो विदेश से आए हुए लोग इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं, ये लोग क्या करते थे, ये लोग सब मिलकर रहते थे, मतलब कि इनके अंदर जो एक मिलन भूमि का मानव महासमुद्र था, मतलब कि सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि यही जो मिलन जुलन है ये अब बहुत कम हो गया। यहाँ पर ये कहूँ तो यहाँ पर ये मानव महासमुद्र है वो सुख सा हो रहा है। इनका यह एक सपना था कि क्या यह सब एक साथ रह पाएंगे। अभी का माहौल ऐसा हो गया है कि जो आदमी ईमानदार होता है ना, और जो आदमी बहुत परिश्रम करता है और भोला भाला रहता है, उस व्यक्ति का अपना जीवन चलाने का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई भी चीज़ गलत तरीके से नहीं करता, सभी चीज़ का सही तरीके से करता है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है काम करने पर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग सभी चीज़ों गलत तरीके से करते हैं, वो लोग बहुत आगे जाते हैं, जैसे कि उनका कोई काम नहीं होता है तो वह घूसपेट देते हैं, घूसखोरी देते हैं। तो ये जो लोग हैं हो गए ना, ये बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं, वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ऐसा होने का रीज़न क्या है कि हम लोग जो है, ये लोग हम जो बाहर जो हो रहा है, जो सांसारिक चीज़ को नहीं देखते, हम लोग सिर्फ अपने आप का देखते हैं कि हमको क्या चाहिए। हमारा जो भाव है, जिसमें लोग आता है मोह, काम, क्रोध, यह सब आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मानो तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमें ये सब चीज़ मिलना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हाँ सामने वाले किस तरह से रहते हैं, तो क्या कर रहा है कुछ नहीं समझ में आ जाता है। और इसी चीज़ को है जो भारतवर्ष में लोग जो निंदा करते हैं कि ये सब चीज़ें गलत है। क्योंकि देखो, अगर कोई आदमी आपके सामने भूखा रहता हो, आप उसको खाना दोगे। अगर कोई आदमी जो है बीमार रहता है तो आप उसको दवाई दोगे। और वैसा कोई आदमी जो रास्ता भूल जाता है, रास्ता नहीं मालूम रहता है, अगर आपको रास्ता पता है तो आप रास्ता दिखाओगे। तो यहाँ पे यह हुआ है कि इस देश में कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो जैसे कि कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून और धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से
लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराइयों में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 को बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित रहता था। उसने मुझे पहचान लिया और उसने वह पहचान लेता है। बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था तो मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। देखिए बच्चों, यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वो माता पिता और उनके 2 बेटे हैं यहाँ पे, और यह देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई देता है खड़ा। तो खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबराए गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, ऐसा लोगों को लगने लगा। बाद में बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, तो दो दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला में ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। देखिए बच्चों, यहाँ पे बस खड़ी है और यहाँ पे लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे एक साइकिल वाला साइकिल लेकर चला जाता है। यहाँ पे लोग बस में से नीचे उतरकर अपनी जगह पे बैठ गए हैं। तो यहाँ पे क्या ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे चोरी होती है, डकैती होती है, यहाँ पे बस को लूटा जाता है, ऐसी यह बातें कर रहे हैं ये लोग। तो कुछ नौजवान ने ये ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। उसके बाद ड्राइवर को नौजवान लड़के रहते हैं, वो ड्राइवर को पीटने का प्लान करते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया
कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए गए कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो गए और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे ये ड्राइवर है और ये जवान है, उन्होंने पकड़ लिया है और ये नौजवान लड़के हैं, ये कंडक्टर को और ड्राइवर को पीट रहे हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने आक्रामक असहायत की है, निराशा मन को ढाढ़स लिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी ऐसे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ में कहा गया है। तो बच्चों, आप सभी को इस पाठ में समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आप सभी को इस पाठ में समझ में नहीं आया है तो आप फिर से यह वीडियो एक बार अच्छे से देखकर समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।